अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज़ पीर 8 अप्रैल RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर अफ्तार डिनर में शिरकत। दो तरफा मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत पंजाब ने अफगानियों के 3286 जाली कौमी शनाख्ती कार्ड मनसूख करने की सिफारिश कर दी। आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के 2 मंसूबों के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर्स की मंजूरी। फैसला साजी के जरिए मालियाती निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। फौजियों के इनखला के बावजूद गजा पर हमले जारी। नुसैरत कैंप और रफा में शदीद बमबारी, 7 फलस्तीनी शहीद। काहिरा में मिस्र और कतर की सालसी में इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। आम इंतखाबात से कबल भारतीय पंजाब में भारतीय जनता पार्टी से इजहार नफरत नजर आने लगी। देहातों में भारतीय जनता पार्टी का दाखिला बंद। 2024 का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण अमेरिका और कनाडा में होगा, जबकि पाकिस्तान में इसका मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म को अपने वफ्द के हमरा अफ्तार की दावत दी थी। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करने के साथ साथ नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। उन्होंने सऊदी हुक्काम की जानिब से अपने वफ्द के वालेहाना इस्तकबाल पर शुक्रिया भी अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने देरीना बरादराना ताल्लुकात की रफ्तार को सराहा और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इयादा भी किया। अफ्तार के मौके पर शहबाज शरीफ के साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और इसहाक डार समेत वफ्द के दीगर अरकान भी मौजूद थे। पंजाब हुकूमत ने अफगानियों के 3286 जाली कौमी शनाख्ती कार्ड मनसूख करने की सिफारिश कर दी है। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स की सिफारिश मुताल्लिका इदारों को भेज दी है। पंजाब हुकूमत ने अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स की जियो मैपिंग मुकम्मल कर ली है, जबकि पंजाब में अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स की कुल तादाद 88,299 है। ज़राए के मुताबिक बेशतर अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स के एड्रेस, वफाकी हुकूमत की फहरिस्त में ना होना, अफगानियों की पाकिस्तानियों से शादी और अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस अफगानियों के इनखला में रुकावट का बाइस बन सकते हैं। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के 2 मंसूबों के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर्स की मंजूरी दे दी है। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के 2 मंसूबों डिजिटल इकोनॉमी और सैलाब से बचाव के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर्स की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। डिजिटल इकोनॉमी एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए 7 करोड़ 80 लाख डॉलर्स मुख्तस किए गए हैं, जिनसे टेक्नोलॉजी और डेटा पर मबनी फैसला साजी के जरिए मालियाती निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा और सरकारी इदारों की डिजिटलाइजेशन की बदौलत इक्तसादी कारकर्दगी में बेहतरी, हम आहंगी और शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान में बढ़ती हुई डिजिटल इकानमी को सपोर्ट करना मुआशी और समाजी तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखता है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि बकिया फरार हो गए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से भारी असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। वाक़े के बाद दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। फौजियों के इनखला के बावजूद गजा पर हमले जारी हैं। नुसैरत कैंप और रफा में शदीद बमबारी से मजीद 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। फौजियों ने गुज़िश्ता रोज 7 अप्रैल को गजा के शहर खान यूनुस पर 4 माह के कब्जे के बाद बिलाखिर उसे खाली कर दिया, जिसके बाद फलस्तीनी शहरी खान यूनुस में अपने तबाहशुदा घरों को वापस लौट रहे हैं। नुसैरत कैंप और रफा में शदीद बमबारी से मजीद 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। तहम 24 घंटे में 38 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। इसराइली वजीर दिफा का कहना है कि फौजी इनखला का मकसद रफा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी करना है, जंग में अपनी कामयाबी से महज एक कदम दूर हैं। इसराइल ने मुख्तलिफ ममालिक में 28 सिफारती मिशन बंद कर दिए।
दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर हमले के बाद इसराइल ने ईरानी जवाबी कार्रवाई के पेश नज़र 28 ममालिक में सिफारती मिशन बंद कर दिए हैं। CNN के मुताबिक सिफारती मिशन बंद होने वाले ममालिक में मिस्र, उर्दन, बहरीन, मराकश, तुर्कमानिस्तान और तुर्किया शामिल हैं। स्काई न्यूज़ अरबिया ने भी सिफारती मिशन बंद होने की खबर की तस्दीक की है, जबकि इसराइल हुकाम का कहना है कि सिफारती मिशन बंद करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। काहिरा में मिस्र और कतर की सालिसी में इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में गजा जंग बंदी से मुतालिक हमास और इसराइल के दरमियान बुनियादी और मुतनाज़ा नुकात पर इत्तफाक हुआ है। ताहम जिन बुनियादी मुतनाज़ा नुकात पर इत्तफाक हुआ उसकी तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं। मुआहदे के बुनियादी नुकात पर इत्तफाक के बाद कतर और हमास के वफूद वापस रवाना हो गए हैं और तवक्का है कि मुआहदे की शराइत को हतमी शक्ल देने के लिए 2 दिन के अंदर वापस आ जाएंगे, जबकि अमरीका और इसराइल के दरमियान अगले 48 घंटों में मुशावरत की जाने की तवक्का है। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में भारतीय खुफिया एजेंसी की तफ्तीशी टीम पर अवाम का हमला, एक और अफसर जख्मी हो गया। भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम 2022 के बम धमाके की तफ्तीश के लिए मगरबी बंगाल के जिला मैदानी पहुंची थी और एक रोज़ कबल गिरफ्तार होने वाले अफराद से जारी तफ्तीश पर मज़कूरा इलाके में मजीद तहकीकात की जा रही थी, जिस पर अवाम ने तहकीकाती टीम पर हमला कर दिया, जिससे एक अफसर जख्मी हो गया। भारतीय पंजाब के किसानों ने बीजेपी रहनुमाओं का पंजाब में दाखिला बंद कर दिया। आम इंतखाबात से कबल भारतीय पंजाब में भारतीय जनता पार्टी से नफरत नजर आने लगी। किसानों ने देहातों में भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं को रोकने से मुतालिक पोस्टर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। पोस्टर्स पर लिखा गया है कि किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोका गया था, इसलिए बीजेपी पर पंजाब के देहात में दाखिले पर पाबंदी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसानों को एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन वो हमारे रहनुमाओं को पंजाब आने से नहीं रोक सकते। 2024 का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण अमेरिका और कनाडा में होगा। पाकिस्तान में इसका मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण सबसे पहले मैक्सिको में देखा जा सकेगा, जबकि कनाडा और अमेरिका में कहीं मुकम्मल और कहीं जुज़वी ग्रहण होगा। मैक्सिको के मुकामी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे चांद सूरज के सामने आ जाएगा। सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर होगा। 11:17 पर उरूज होगा, जबकि इख्तिताम रात 1:52 पर होगा। पाकिस्तान में रात होने के सबब इसका मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।